अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्ना आके खोलना बेटा। एक बात कान खोल करके सुन लो राधिका, अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तुम्हारी कह रहे अब बेटे क्या हटो यहाँ से। मुन्ना जब बच्चा आजा आके खोलना। हे भोलेनाथ, दिव्यम जी को कुछ ना हो। आके खोल मुन्ना, आके खोल बेटा, देखना माँ आया। खोल मुन्ना। हाँ धीरे से, हाँ मुन्ना, मुन्ना ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, माँ है। हाँ, शादी के जोड़े में दुल्हन गाड़ी थी यहाँ पे। मैंने वो जोड़ा पहले देखा है, ऐसा लग रहा था। नहीं नहीं मुन्ना, कोई नहीं था बेटा, कोई नहीं था। तूने कोई सपना देखा होगा। हाँ हमें तो बहुत थका हुआ लग रहा है। एक काम कर, चल आजा, अच्छे से सो जा, तुझे आराम मिलेगा। हाँ उठ। सुजाता, क्या बात है? हमें यहाँ क्यों बुलाया? और ये राधिका शादी के जोड़े में खड़ी है? क्योंकि माँ, राधिका ये जोड़ा पहन कर दिव्यम को याद दिलाना चाहती थी उसकी और अपनी शादी की। माँ, हम सबके मना करने के बावजूद राधिका ने मुन्ना को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की, उसकी जान को खतरे में डाला। अगर उसे कुछ हो जाता तो? राधिका, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? दिव्यम की हालत पता है ना, जानती हो ना सब। फिर जानबूझकर जबरदस्ती क्यों उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही हो? दादी, हम बस छोटी सी कोशिश कर रहे थे। हमने दूसरे डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने हमें कहा था। पर क्यों? हम सबने मना किया था ना राधिका। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है या हमारे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या लगा राधिका कि हम अपने मुन्ना का इलाज किसी भी एड़े गहरे डॉक्टर से करवाएंगे? फिर तुम्हें ये नौटंकी करने की जरूरत क्या थी राधिका? एक मिनट, तुम्हारा ये शादी का जोड़ा, ये जेवर, ये सब तो हमारे कमरे में हमारे पास रखे थे ना? फिर ये सब तुम्हारे पास कैसे आए? तुमने तो हमसे मांगे भी नहीं राधिका। तुमने हमारे कमरे में चोरी की? चाची, दरअसल वो माँ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे बिना पूछे आपके कमरे में से ये सब ले लिया। कली भाभी माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में हम उन्हें डांट या सजा नहीं दिलवाना चाहते। तुम अपनी मनमानी करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राधिका, लापरवाही की भी हद होती है। पहले तो तुमने बिना किसी से पूछे ये तरीका अपनाया, फिर सुजाता के रूम में जाके कपड़े चुराए। तुम्हारी हरकतें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम सही और गलत का फर्क ही भूल गई। मुन्ना के पापा,
बस इतना ही नहीं, इस पूरे नाटक में गोलू और कली भी इसके साथ शामिल थे। चाची जी, हमें लगा ये तरीका काम करेगा। क्यों? तुम कहीं के डॉक्टर हो? राधिका, तुम भी ये मत भूलो कि तुम डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर होने का नाटक कर रही हो। याद रखो हमेशा। अगर दिव्यम को कुछ गहरा सदमा पहुंच जाता तो? एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब को फोन करके उन्हें ये सब बता देते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि इन सब में कोई दिक्कत तो नहीं है। दुल्हन बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें राधिका? तुम्हारा ये शौक हम अब पूरा करते हैं। तुम्हें आज हमने इस घर में रोक करके बहुत बड़ी गलती कर दी राधिका। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे राधिका, हमारे मुन्ना से दूर रहो। अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो इन्हीं हाथों से हम तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर कर देंगे। डॉक्टर साहब फोन पे हैं और वो कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्पीकर पे हैं, पूछिए प्लीज। मुझे ये बताइए कि जब दिव्यम के सामने ये सब आया तो क्या उसने कुछ पहचाना, उसे कुछ याद आया? हाँ डॉक्टर साहब, दिव्यम को वो शादी का जोड़ा जाना पहचाना लगा था और फिर उसे चक्कर आ गया। ओके, तो ये एक अच्छा संकेत है। मतलब वो पिछली बातें भूले नहीं है, बट आप लोग केयरफुल रहिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। इसका मतलब जो राधिका ने किया वो दिव्यम के लिए फायदेमंद है। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी हमें एहतियात बरतने को कहा है। राधिका, अब जो भी हुआ वो तो ठीक ही हुआ, लेकिन आगे कोई भी हरकत तुम हमें बिना बताए नहीं करोगी, और डॉक्टर से पूछे बिना तो बिल्कुल भी नहीं। याद रहे राधिका, अगर अगली बार तुमने हमारे कमरे में चोरी करने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि तुम इस घर की बहू हो और सीधे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। जाने दो सुजाता, जो हुआ सो हुआ, रहने दो इस बात को। अब रात बहुत हो चुकी है, चलो चल के सब लोग सो जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। आज आपके आशीर्वाद की वजह से दिव्यम जी को कुछ चीजें तो याद आई। अब हम हार नहीं मानेंगे, इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे और दिव्यम जी की याददाश्त वापस लाकर ही रहेंगे। और थैंक यू भगवान जी, आज हमें ये भी यकीन हो गया कि हमारे रिश्ते पे चाहे कितने भी सवाल उठे लेकिन हम दोनों का रिश्ता मजबूत है। दिव्यम जी को भले अभी सब कुछ याद नहीं है लेकिन वो फिर भी हमें अपनी मानते हैं। देवरानी जी, आप भगवान को इतना थंकू बोल रही हैं, थोड़ा हमें भी बोल दीजिए। आखिर आइडिया तो हमारा ही था ना। दोनों का बराबर था, 50-50। वैसे देवरानी जी, आपने चोरी वाले मामले में हमारा नाम काहे नहीं लिया? अब अपने होने वाले भतीजा भतीजी की माँ को हम डांट कैसे खिलवा सकते थे? खैर, अब से हम जो भी करेंगे अपने परिवार से पूछ के ही करेंगे और उसका रास्ता हमें खुद भोलेनाथ दिखाएंगे।
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।